जय श्री महाकाल दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? काफ़ी अच्छे होंगे। मेरा नाम सुनील मोटिवेशन, हमारा चैनल है सुनील 786 मोटिवेशनल। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि मैं आपको मोटिवेशनल स्टोरी, मोटिवेशनल स्पीच सुनाता हूँ, समझाता हूँ, जिससे कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें। है ना दोस्तों, ये चीज़ है। और मैं आपको देखिए इसलिए मोटिवेशन स्पीच या स्टोरी इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि देखिए अगर आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है ना, जिससे कि आप उस रास्ते को उपयोग करके आगे बढ़ सकें। ठीक है। तो इसी चैनल के माध्यम से, जो मेरा जो चैनल है, इसके माध्यम से मैं आपको एक अच्छा रास्ता दिखाना चाहता हूँ, जिससे कि आप जीवन में आगे बढ़ सकें दोस्तों। ठीक है। तो आज मैं दोस्तों बहुत प्यारी आपको मोटिवेशन स्पीच लेके आया हूँ। ठीक है। तो ये चीज़ है। तो मोटिवेशनल स्पीच क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर दोस्तों अगर आप कामयाब होना चाहते हो, किसी भी फील्ड में कामयाब होना चाहते हो, या किसी भी आप जो भी आप काम कर रहे हैं अगर उसमें आप कामयाब होना चाहते हो, तो उसके लिए क्या होता है कि दोस्तों बहुत ज़रूरी बातों को याद रखना ज़रूरी है। ठीक है। वो ज़रूरी बात ये है कि अगर आप कोई भी काम करना चाह रहे हैं, तो अगर आप उस काम में कामयाब होना चाह रहे हैं या किसी फील्ड में आप कामयाब होना चाह रहे हैं, तो उसके लिए दोस्तों क्या है कि आपको काम अपना क्या डेली करना पड़ेगा। ठीक है। जो भी आप काम कर रहे हैं उसको डेली करना पड़ेगा, कंटिन्यू करना पड़ेगा, लगातार करना पड़ेगा, जब जाके दोस्तों आप आगे बढ़ पाओगे अपने जीवन में। ठीक है ना। ये चीज़ होता है दोस्तों। अब होता है क्या है कि लोग क्या है कि अपने काम को डेली नहीं करते हैं, रेगुलर नहीं करते हैं। कोई भी काम में आगे बढ़ने के लिए रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप अच्छे मार्क्स चाहते हैं, अच्छा परसेंट चाहते हैं दोस्तों, तो उसमें क्या है कि आपको रेगुलर पढ़ाई करना पड़ेगा। रोज़ आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, रेगुलर। और वो भी अपना टाइम पूरा सिस्टम सिस्टम से करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप हर कभी कुछ कर रहे हैं। आप अपना शेड्यूल बनाइए। है ना। जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसको आप डिसाइड करिए कि यार मुझे मैथ कितने टाइम पढ़ना है, इंग्लिश कितने टाइम पढ़ना है। हर टाइम का आप एक अच्छा लिस्ट बनाइए, टाइम लिस्ट बनाइए, जिसको टू डू लिस्ट भी बोलते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप काम करिए, जब आप दोस्तों कामयाब हो पाएंगे। है ना। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपने क्या है कि आज कर लिया, कल नहीं किया, परसों नहीं किया, है ना, या फिर अपना 3 दिन बाद कर रहे हैं या 4 दिन बाद कर रहे हैं, तो ऐसे इंसान आगे नहीं बढ़ पाता है। एजुकेशन में भी अगर आपको अच्छे से टॉप करना है, अच्छा परसेंट बनाना है, तो उसके लिए आपको रेगुलर ही पढ़ाई करना पड़ेगा। रेगुलर अपना शेड्यूल बना के करना पड़ेगा, नहीं तो आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे, आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। है ना। सक्सेस नहीं होने की सबसे वजह यही होती है कि लोग अपना कोई भी काम रेगुलर नहीं करते हैं, रोज़ नहीं करते हैं, डेली नहीं करते हैं। बात ये है, कोई भी काम रेगुलर करोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। समझ में आए दोस्तों, ये चीज़ है। ठीक है। अब जैसे और भी जैसे एजुकेशन की बात करें, अगर आप अच्छा परसेंट बनाना चाहते हैं तो रेगुलर करिए, आप पूरी लिस्ट बनाइए, अपने हिसाब से पूरी प्लानिंग करिए। ठीक है। तब जाके हो पाएगा। अब टीचर का कुछ नहीं, देखिए टीचर तो पढ़ाता है, टीचर भी तो देखिए आपको पढ़ा रहा है, सारी चीज़ उसने आपको समझा दिया, पर कहीं ना कहीं आप प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं, आप उस चीज़ को सीख ही नहीं रहे हैं। तो उसमें टीचर की गलती नहीं है, फिर गलती क्या है, स्टूडेंट की गलती है, क्योंकि वो रेगुलर ही नहीं कर रहा है। ठीक है ना, ये चीज़ है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि दोस्तों रेगुलर करना ज़रूरी है ना। अब जैसे स्टूडेंट की बात हो गई, या फिर कोई भी काम कर रहे हैं आप, किसी फील्ड में काम कर रहे हैं आप उसमें कामयाब होना चाहते हैं, तो उसमें रेगुलर करना ज़रूरी है। ऐसी हम सबसे बड़ी फील्ड की बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी या सभी लोग बोलते हैं कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है, बहुत ज़रूरी फील्ड है। और फील्ड की हम बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग। जैसे कि हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह जी, है ना, हमारे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, और भी हमारे केंद्रीय मंत्री, और भी काफ़ी सारे मंत्री जो बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग बहुत अच्छी फील्ड है। आपने वीडियोस भी देखा होगा। है ना। अब डायरेक्ट सेलिंग को क्या है कि गलत कौन बोलता है दोस्तों, वो लोग बोलते हैं जो कुछ बहुत छोटे लेवल के हैं, जिनको मतलब फ्यूचर नहीं पता, जिनके आज तक किसी ने कोई डायरेक्ट सेलिंग नहीं किया। हाँ, उनके इधर ऐसे लोग गलत इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनका बैड एक्सपीरियंस रहा होगा, या उन्होंने स्टार्टअप किया होगा, समय नहीं दिया होगा। है ना। डायरेक्ट सेलिंग को स्टार्टअप करने के लिए दोस्तों दो प्रकार की सोच लेके स्टार्टअप करते हैं। एक क्या हो दोस्तों, एक जो होते हैं अपने देखा जाए तो लालची टाइप के लोग होते हैं, कि वो एकदम फ़ायदा देखने लगते हैं, दूसरों की कामयाबी को देखने लगते हैं और स्टार्टअप कर लेते हैं। है ना। वो ये नहीं देखते कि जो इंसान सक्सेस हुआ है, जो इंसान कामयाब हुआ, उसने कितनी मेहनत की होगी, कितना स्ट्रगल किया होगा, तब जाके उस उपलब्धि को उसने प्राप्त किया है। बाकी देखा जाए दोस्तों, और हम बात करते हैं कि जैसे कि एक दूसरे प्रकार के लोग, वो प्रकार के लोग होते हैं जो अपने सपनों के लिए स्टार्टअप करते हैं, अपने सपने को पूरा करने के लिए स्टार्टअप करते हैं। तो ये चीज़ है। तो अगर आप डायरेक्ट सेलिंग को स्टार्टअप करें हैं, तो पहली बात आप क्या लालच में ना करें आप। है ना। दूसरों की कामयाबी को देख के मत करिए। है ना। आप अपने सपने के लिए स्टार्टअप करें, अपने सपने के लिए। है ना। और आप उसके लिए पर मेहनत करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी मतलब सबसे बड़ा विषय, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना ये, कि आप कभी भी डायरेक्ट सेलिंग अगर जैसे अभी हैं, अभी डायरेक्ट सेलिंग क्षेत्र में, तो आपने हो सकता है आपने दूसरों की कामयाबी को देख के स्टार्टअप कर लिया होगा, तो वो ठीक है, वो आपको एक अच्छा इंस्पायर है, पर इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने सपने के लिए आप काम करिए वहाँ पे, ना कि लालच में।
ठीक है, ना कहीं दूसरों को देख के लिए ना। मैक्सिमम लोग अगर इसमें डायरेक्ट सेलिंग में अनसक्सेसफुल होते हैं या सक्सेस नहीं हो पाते हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है कि वो क्या मेहनत नहीं करते हैं, और इसी कारण फिर वो असफल हो जाते हैं, सक्सेस नहीं हो पाते हैं, कामयाब नहीं हो पाते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग फील्ड में भी दोस्तों देखिए क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको रेगुलर करना पड़ेगा कोई भी चीज़। अब जैसे आप सीख भी रहे हैं तो रेगुलर सीखना पड़ेगा, है ना। जैसे कि मान के चलिए जैसे हमारे टॉप लीडर हैं, है ना, जो हमारे सर लोग हैं, मैम है, जो आप इंस्पायर मानते हैं या जो भी कामयाब हुए हैं, तो उनका कहने का मीन्स है अगर आप जैसे आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको क्या डेली आपको रेगुलर बुक्स पढ़ना पड़ेगा, रेगुलर सीखना भी ज़रूरी है, तो रेगुलर करना पड़ेगा। ठीक है। अब जैसे आपको ग्रोथ करना है तो आपको पता है डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, हमें ग्रोथ करने के लिए हमें क्या होता है कि हमें रेफरेंस भी करना पड़ता है। अब वो आपके ऊपर है, आप कितने रेफरेंस करना चाहते हैं, है ना, जो कि हमें एक अच्छे हमारे लिए एक अच्छे बिजनेस पार्टनर भी होना चाहिए। तो उसके लिए क्या रेगुलर करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे नहीं मिलेगा। हाँ, आप जैसे मान के चलिए 5 उंगली है ना, 5 उंगली हमारी बराबर नहीं होती। ठीक है ना, इसमें से जैसे मान चलो इसमें जो बड़ी उंगली है इसमें ये इसकी बड़ी सोच है, तो हमें इन्हीं इनकी ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है ना। तो अब क्या है कि हम पर हमें इसको सर्च करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस बड़ी, तो इसके लिए हमें क्या पाँचों लोगों को ट्रेनिंग लगाना पड़ेगा। समझ में, बड़ी सोच वाले पर्सन के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमें पाँचों लोगों को ट्रेनिंग लगाना पड़ेगा, तब जाके हमें ग्रोथ पॉइंट मिलेगा ये चीज़। अब तब जाके मतलब हमें एक अच्छा बिजनेस पार्टनर मिलेगा। तो ये कंडीशंस होती है। अब होते हैं क्या, लोग सोचते हैं अरे यार काम कम करें और ज़्यादा फ़ायदा मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। देखिए आपको मैदान में उतर के काम करना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात है लोग इसलिए आगे नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि वो रेगुलर नहीं कर रहे हैं। समझ में क्या नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों, रेगुलर। और ये बहुत बड़ी चीज़ है, रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी आप काम कर रहे हैं आप कंटिन्यू करिए, रेगुलर करिए। समझ में आ गया ये चीज़ है। अब जैसे इन्विटेशन भी करते हैं तो लोग क्या होता है, जैसे एक अच्छा बिजनेस पार्टनर सेलेक्ट के लिए क्या इन्विटेशन कर रहे हो, तो उसमें ज़रूरी ये है कि इन्विटेशन अगर वो कर रहे हैं तो उनको क्या रेगुलर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रेगुलर। अब वो करते क्या है कि उन्होंने एक दिन कर लिया, है ना, जैसे कि फेसबुक इन्विटेशन कर रहे हैं या इंस्टाग्राम या एनी जो भी अपना सोशल मीडिया से जो इन्विटेशन कर रहे हैं या नोन कर रहे हैं अननोन कर रहे हैं, है ना, तो वो क्या रेगुलर नहीं करते हैं, है ना। इसके बाद क्या होता है कि रेगुलर भी देना पड़ेगा, इसके बाद उसमें टाइम भी देना पड़ेगा। अब लोग सोचते हैं चलो ठीक है 1-2 घंटे कर लो उससे हो जा रहे, ऐसे कुछ नहीं होता, 1-2 घंटे से कुछ नहीं हो दोस्तों। आपको देखा जाए तो समय देना पड़ेगा। अब देखो आप पढ़ाई के लिए भी देखा जाए 10वीं क्लास की बात करते हैं या जो भी टॉपर बच्चे होते हैं जो मेहनत करते हैं उनकी बात करें, वो क्या करते हैं कि दोस्तों अच्छा समय देते हैं। अब मैथ की स्टडी करेंगे तो मैथ में भी देखा जाए बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं 2-2 3-3 घंटे, है ना, करते हैं। इसके बाद अगर पूरे सब्जेक्ट की बात करें तो कहीं ना कहीं 8 से 10 घंटे पढ़ाई करते हैं वो लोग, तब जाके उनके अच्छे मार्क्स बनते हैं, अच्छे परसेंटेज आते हैं, ये चीज़ है। तो सेम ईयर जैसे हमने वहाँ पे एजुकेशन में इतना समय दिया, है ना, और मैं एजुकेशन गलत नहीं बोलता, पर होता है क्या कि एजुकेशन में इतना समय देने के बाद भी लोग क्या है कि उनको अच्छा इसके मतलब अच्छा जॉब नहीं मिल पा रहा है, अच्छा भविष्य नहीं बन पा रहा, उनका हैरान परेशान रहते हैं। या ऐसी जगह पे जॉब भी करते हैं तो उनको कभी भी निकाल दिया जाता है, कोई परमानेंट उनका फ्यूचर नहीं मिलता। और वहीं डायरेक्ट सेलिंग में देखा जाए तो आप जो स्टार्टअप करते हो एक परमानेंट आपका अच्छा फ्यूचर मिलता है, प्रमोशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं आगे चल के, बहुत अच्छे फ़ायदे बेनिफिट्स हैं, नॉमिनी भी मिलता है इसमें। तो ये चीज़ है। अब होता है, अब आप देखिए एजुकेशन में आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और भाई ना डायरेक्ट सेलिंग में कहीं ना कहीं आप स्टार्टअप भी कर रहे हैं, तो आप पूरे पूरा अपने खुद के पूरे 100% एफर्ट लगा के अपने मन को नहीं कर रहे हैं कि नहीं यार मैं अपने माइंड को 100% एफर्ट लगा के इसमें काम करूँ, पर वो चीज़ नहीं होती। एक तो ये भी नहीं होता है, दूसरी बात आप रेगुलर भी नहीं हो पाते हैं। समझ में आए दोस्तों, तो ये चीज़ को समझें आप, है ना। क्या करना है आपको, सबसे पहले रेगुलर करना है। इन्विटेशन, लोग परेशान होते हैं यार इन्विटेशन रेडी नहीं हो रही है, बस उनके साथ सबसे बड़ी समस्या ये होती है, बस यही बोलते रहते हैं इन्विटेशन नहीं हो रही। उनके जो टॉप लीडर्स उनके अकाउंट्स, है ना, या उनके मार्क्यूज भी पूछते हैं, या है ना, तो होता है क्या है कि बस उनके पास यही रहता है कि वो मेरी इन्विटेशन नहीं आ रही है ना, मेरी नॉन इन्विटेशन, मेरा नेटवर्क ख़राब होगा या मुझे प्रॉब्लम्स आ रही है, जो भी चीज़ है, या मैं मतलब बहुत दिक्कत, मतलब बहुत सारा इशू बताते हैं, बहुत सारी परेशानी बताते हैं कि नहीं वो मेरे, मैं बुलाऊंगा कोई आएगा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना। आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, रेगुलर करना पड़ेगा। अपने काम को रेगुलर करिए, है ना। आप अपना शेड्यूल बनाइए कि मुझे नॉन इन्विटेशन इतने घंटे करना है, अननोन इन्विटेशन इतने घंटे करना है। ठीक है, डेली, प्रतिदिन, एवरीडे, आपको एवरीडे करना पड़ेगा। समझ में, अगर आप फेसबुक पे भी टाइम दे रहे हैं तो उसमें भी रेगुलर करना पड़ेगा। फेसबुक पे भी देखिए फ्रेंड्स होते नहीं, आप भी देखिए अदर अदर, अब जैसे आपको उसमें अपना अच्छे फ्रेंडशिप बनाना है फेसबुक के अंदर, अच्छा अपना बहुत सारे लोग हों, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले तो आपको देख गूगल पे सर्च मारना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में टोटल ज़िले कितने, अगर आप टोटल और ज़िले तक पहुँचना चाहते हैं, और अगर आप आप चाहते हैं अच्छा रिजल्ट निकले, तो आपकी जो भी कास्ट है, आपकी जो भी समाज है, समाज वाइज आप उनको रिक्वेस्ट भेजिए, है ना। रिक्वेस्ट भेजने से पहले क्या होता है, अब आप कहते हैं सर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होती है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि भाई आप क्या करें कि उस पर पहले मैसेज करिए। जैसे नाम है, मान के चलिए क्या है, जितेंद्र करके है, जितेंद्र नाम है ना,
जितेंद्र जाटव है या जितेंद्र मालवी है, तो और आपकी समाज भी मान चलिए आप जाटव लिखते हैं ना, आप भी जाटव लिखते हैं, तो आपको क्या करना है कि अपनी समाज के हिसाब से जीतन जाटव है तो उसको आप बोल सकते हो भाई जीतन भाई कैसे हैं आप, इस तरीके से। तो उसमें फिर क्या होगा कि वो जो मैसेज आपने छोड़ा है वो क्या है फेसबुक की स्क्रीन पे आपके मोबाइल पे स्क्रीन पे पहुंच जाएगा, उस पर्सन के मोबाइल की स्क्रीन पे। इसके बाद आप रिक्वेस्ट भी भेज दीजिए तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है ना। अब ये रेगुलर करना पड़ेगा, अब ऐसा नहीं है कि आपने बस एक दो कर दी उससे कुछ नहीं होगा, आपको मैक्सिमम करना पड़ेगा। और अदर अदर आपको ज़िले के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, अदर अदर स्टेट करना पड़ेगा। अब देखो आपको आपको ये नहीं पता होगा कि भाई मध्य प्रदेश में जो ज़िले हैं उनके क्या क्या नाम है, आपको ये नहीं पता। तो अब नहीं पता है तो उसके लिए आप गूगल से लिस्ट निकालिए, उसको रखिए अपने पास, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये तो मध्य प्रदेश हुआ। अब आपको ये भी पता है कि हमारे देश के अंदर कितने 28 राज्य हैं ना, तो 28 राज्य हैं, तो जो भी अलग अलग हैं उनमें भी अलग अलग ज़िले हैं, है ना। तो आप ज़िले वाइज भी काम कर सकते हैं, स्टेट वाइज भी काम कर सकते हैं, तो ये चीज़ होता है ना। अब जैसे लोगों के मन में ये आता है कि भाई वो डायरेक्ट सेलिंग पूरे में फैल चुका है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको खुद नहीं पता। बहुत सारे ऐसे ज़िले आपको नाम ही नहीं आते। मध्य प्रदेश में इतने काफ़ी सारे ज़िले होंगे जिसमें आपको नाम ही नहीं पता, है ना। उत्तर प्रदेश में ऐसे काफ़ी सारे ज़िले होंगे जिसमें आपको भी नाम नहीं पता, है ना। छत्तीसगढ़ में और भी अदर हमारे जितने भी स्टेट हैं, तो ये चीज़ होती है, हम वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और अभी आपने जैसे फ़िलहाल में अभी आपने स्टार्टअप किया डायरेक्ट सेलिंग, अगर आपको देखा जाए तो 2-3 महीने नहीं हुए, तो आप नॉन पे भी ज़्यादा काम करिए, समझ में आए ये चीज़, और मैनेज करके चलिए, है ना। अगर आपका कोई बिजनेस पार्टनर आता है स्टार्टअप करता है, तो उसको आप देखिए स्टार्टिंग से उसको प्लानिंग ये दीजिए कि स्टार्टिंग से वो अपना रिक्वेस्ट भेजे, स्टार्टिंग से अपना फेसबुक इंस्टाग्राम पे अपना स्टार्टिंग से अपना देखा जाए तो फ्रेंड्स अपने जो हैं अपना फैलाए अपना पूरा सिस्टम, है ना, जिससे कि मैक्सिमम उसके पास इन्विटेशन रेडी हो सके। ये चीज़ होती है, समझ में आ देखिए करना पड़ता है दोस्तों, और उसके लिए आपको रेगुलर करना पड़ेगा, डेली करना पड़ेगा, समझ में आए। 1 आध 2 दिन करने से कुछ नहीं होगा, 1-2 दिन करने से कुछ काम नहीं होता। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा, प्लानिंग्स करना पड़ेगा, है ना। और अब होता है क्या देखिए, अब इतना काम करते हैं, अब इतने काम करने के लिए हमारा दिमाग भी रिलैक्स होना ज़रूरी है। तो इस दिमाग को रिलैक्स करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या टेंशन होती है, अब काम करते हैं तो और भी बहुत सारी परेशानी होती हैं, तो इसको सही करने के लिए जैसे हमारी बॉडी के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी के लिए हम लोग क्या खाना खाते हैं, समझ में। उसी तरीके से हमारे दिमाग जब वो इतना काम करता है तो इसको भी एनर्जी चाहिए, और इसको एनर्जी के लिए आपको अच्छी बुक्स पढ़ना होगा, ठीक है, अच्छे वीडियोस देखना पड़ेगा, ठीक है, जिससे कि आप सीख सको, जिससे नॉलेज ले सको, ये चीज़। और ये भी डेली करना है ना। ये नहीं है कि आपने 1 दिन कर लिया 2 दिन नहीं कर रहे हो। मैं तो ये आपको एडवाइस देना चाहूँगा दोस्तों, बहुत अच्छी गुड एडवाइस है, और इसको आप बहुत अच्छे समझिए कि अगर आपको दिमाग को प्रॉपर तरीके से शांत रखना है, जैसे चिंता ना हो, आपको टेंशन ना हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको दोस्तों डेली बुक्स पढ़ना पड़ेगा, समझ में आया? अब लोग देखिए दोस्तों सक्सेस मतलब असफल होने का सबसे बड़ा कारण यही है, कामयाब नहीं होने का कारण यही है कि रेगुलर नहीं करते हैं। अब आप रेगुलर नहीं करोगे तो उससे समस्या ये होगी कि देखिए रेगुलर नहीं करता है ना इंसान, तो उसका कहते हैं ना खाली घर शैतान का। जब कोई काम ही नहीं कर रहा है, वो खाली बैठा हुआ, तो ऑटोमेटिक उसके दिमाग में उसकी बॉडी में वाइब्रेट होने लगता है, वो घबराने लगता है, परेशान होने लगता है, और उसके उसके दिमाग पे क्या नकारात्मक विचार हावी हो जाते हैं। और कोई भी काम अगर आप रेगुलर करते हो ना, तो आपके अंदर क्या पॉजिटिव जो सकारात्मक विचार है ना, उस चीज़ आपके अंदर आते हैं, है ना। नेगेटिविटी आपके अंदर से ख़त्म होती है। और कहीं ना कहीं अगर आप रेगुलर काम अगर नहीं मतलब रेगुलर करोगे तो नेगेटिविटी ख़त्म होगी, और रेगुलर नहीं करोगे तो क्या होगा, आपके अंदर नेगेटिविटी बढ़ेगी, समझ में आया, ये नकारात्मक सोच आपकी बढ़ेगी। तो इसलिए रेगुलर काम करने से आपकी नकारात्मक सोच खत्म होती है, विश्वास बढ़ता है, और रेगुलर काम नहीं करने से आपकी नकारात्मक सोच बढ़ती है, ठीक है। और इसके बाद विश्वास कम होता है, आपके अंदर जितना भी कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है, ये सब खत्म हो जाता है। अक्सर लोग देखा जाए दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब नहीं होने का सबसे बड़ा कारण है कि वो रेगुलर नहीं करते, ठीक है। मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि आज के काम को कल पे टालना है, ये बहुत बड़ी परेशानी है। तो वही चीज़ है क्योंकि वो रेगुलर नहीं कर पा रहे, तो इसलिए फिर क्या होता है दोस्तों कि जब वो रेगुलर नहीं कर पा रहे तो होगा क्या कि फिर परेशानी आएगी, समस्या भी आएगी। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, बस मैं यही आपको बोलना चाहूँगा, अपना कोई भी काम कर रहे हैं आप डायरेक्ट सेलिंग में भी रेगुलर करिए, इन्विटेशन भी कर रहे हैं तो रेगुलर करिए, और 100% आप कामयाबी मिलेगी, बस घबराइए मत, ठीक है। और मन में नकारात्मक विचार ना है, इसलिए डेली बुक्स पढ़िए और रेगुलर काम करिए दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी दोस्तों जय श्री महाकाल, जय श्री राम।